अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज नाइच सगड मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज नाइच। नाज़रीन, पाकिस्तान जे जेका सूरत हाल आहे इक़्तिसादी हवाले सां उनमें पाकिस्तान खे काफ़ी चैलेंजिस आहिनि ऐं पाकिस्तान जी जेका मईशत आहे उहा तक़रीबन सॼी तारीख़ जेका आहे उनजी उहा ॿाहिरियुनि मुल्कनि जी इमदाद कर्ज़नि ऐं उन ते रही आहे। पर गुज़िरियल 4 ॾहाकनि खां वठी 5 ॾहाकनि खां वठी जेको अफ़गान वार खां पोइ जेका पाकिस्तान जे अंदरि लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल थी आहे उन जे करे पाकिस्तान जे अंदरि इन्वेस्टमेंट जो अचणु जेको आहे उहो मसइलो थी वियो आहे। पर सी पैक जे करे चाइना तमामु घणी इन्वेस्टमेंट कई आहे पाकिस्तान जे अंदरि ऐं हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि कंहिं बि हिकिड़े मुल्क जी जेकॾहिं वधि में वधि इन्वेस्टमेंट आहे त उहा चाइना जी आहे। ग्वादर ते इन्वेस्टमेंट थी, उनखां अलावा पावर सेक्टर जे अंदरि इन्वेस्टमेंट थी, उनखां अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना जी इन्वेस्टमेंट थी। पर चीन जी इन्वेस्टमेंट जो जेके जॾहिं शुरू में सी पैक शुरू कयो पियो वियो उन हवाले सां जेके ॿुधायो पियो वियो त इहो गेम चेंजर आहे। पाकिस्तान जो जेको आहे पाकिस्तान में खीर जूं नदियूं वहणु शुरू थी वेंदियूं आहे, पाकिस्तान जे अंदरि माण्हू जेका आहिनि उहे ख़ुशहाल थी वेंदा। उहो असांखे नज़र कोन थो अचे, पर रहंदो चीन जी इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां मसइला थींदा पिया वञनि। ताज़ो कुझु ॾींहं पहिरें जेको आहे जेको सेमिनार थियो जेको चाइना एट 75 जे नाले सां सेमिनार थियो, उन सेमिनार जे अंदरि जेको गुफ़्तगू थी उन गुफ़्तगू में चीनी सफ़ीर जेको आहे उहो पाकिस्तान जे अंदरि चयो त पाकिस्तान जे अंदरि जेसिताईं लॉ एंड ऑर्डर जी सूरत हाल ठीकु न थींदी चीनी इन्वेस्टमेंट जेको आहे उहो न ईंदी। हाणे इहो बयानु हुन छो ॾिनो ऐं उनखां पोइ उन बयान खां पोइ पाकिस्तान जी जेका आहे दफ़्तर ख़ारजा जेको आहे परॾेही ऑफिस जेका आहे परॾेही खाते जी ऑफिस उन वज़ाहती बयानु ॾिनो त इहो गैर ज़रूरी बयानु हुयो चीनी सफ़ीर जो। पर चीनी सफ़ीर इहो बयानु इन जे करे ॾिनो छाकाणि उन तक़रीब में जनाब असांजे इसहाक़ डार साहब बयानु ॾिनो त चीन जी नज़र में पाकिस्तान उहो वाहिद मुल्क आहे जिते चीन चाहे थो त भली चीनी शहरी खे जेको बि नुक़सानु थींदो पर चीन पंहिंजी इन्वेस्टमेंट बंदि न कंदो। इहो जेको स्टेटमेंट हुई इसहाक़ डार जी उहा ज़ाहिर आहे त ॾाढी गैर ज़िमेदाराना स्टेटमेंट हुई, छाकाणि त उन स्टेटमेंट खां पोइ मुंहिंजो मतिलबु इहो थियो त चीनी हुकूमत जेका आहे उहा पंहिंजे शहरनि जो ख़्यालु नथी करे ऐं उहा भली पाकिस्तान जे अंदरि उनजा शहरी मरंदा रहनि पर उहा पंहिंजी इन्वेस्टमेंट न कंदी। खणी इहा ॻाल्हि सही बि हुजे पर इहा ॻाल्हि पब्लिकली करण जहिड़ी न हुई, तंहिंजे करे चीनी सफ़ीर उनखे रद्द कयो पंहिंजी उन तक़रीब में। फॉरेन ऑफिस इहो कयो आहे पर हक़ीक़त में पाक चीन जेका इन्वेस्टमेंट आहे लाॻापा आहिनि उनजी हिन वक़्तु सूरत हाल छा आहे ऐं मजमूई तौर ते पाकिस्तान जे अंदरि जेका हिन ख़िते जे अंदरि जेका ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स जो जेको टग ऑफ वार आहे या जेका कोल्ड वार जी जेका सूरत हाल आहे उन में चीन ऐं अमेरिका जे विच में पाकिस्तान जी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उहो किथे बीहे थी पई ऐं पाकिस्तान लाइ ऑप्शंस कहिड़ा आहिनि उन ते जेके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। साईं सोहेल सांगी साहब मुंहिंजा सीनियर साहब नामर तजुर्बेकार सां गॾु गुफ़्तगू कयो अथनि। सांगी साहब, कीअं था ॾिसो हीअ जेका चीन पाकिस्तान जे हवाले सां जेका बयानबाज़ी जो सिलसिलो शुरू थियो आहे? फयाज़ साहब, इहो मुंहिंजे ख़्याल में बाक़ाइदे चीनी सफ़ीर कंहिं पब्लिक फोरम ते इहा ॻाल्हि पहिरियों दफ़ो ई चई आहे। हिन खां अॻु में जेको डासू वारे डैम ते जॾहिं अटैक थियो उन में चीनी इंजीनियर मारिजी विया हुआ, उनखां अलावा कराची में बि हिकु ॿ वाक़िया थिया, हिकु ॿ वाक़िया बलूचिस्तान में थिया। उन मौक़े ते बि चीन बि लगातार इहो चवंदो रहियो त भई इनखे सिक्योरिटी खे तव्हां ठीकु कयो, इनखे तव्हां बहितर बणायो। पोइ इन में हिकिड़े हद ते इहा बि ॻाल्हि आई जो पाकिस्तान उनखे चयो त भई ठीकु आहे असीं इहो कयूं था ऐं तव्हां बि असां सां गॾिजो। पोइ उते जेका इंफॉर्मेशन शेयरिंग थींदी आहे टेक्नोलॉजी ज़रिए उहा बि हिकिड़ी हद ताईं थी। इहे सभु मीडिया में रिपोर्ट्स ईंदियूं रहियूं ऐं छपियूं रहियूं त इहो हिकिड़ो मतिलबु त लगातार चीन खे इहा रही आहे त भई जेकॾहिं तव्हां लॉ एंड ऑर्डर ठीकु नथा करियो त पोइ जेको आहे सो असांखे कमु अॻिते हलाइणु ॾुखियो थो थिए। इन खां अॻु में डासू वारे इन डैम ते जॾहिं वाक़ियो थियो त पोइ तव्हांखे यादि हूंदो तॾहिं कुझु ॾींहंनि लाइ कमु बि हिकिड़ो उन्हनि बंदि कयो। पोइ पर उहो वरी
सॼो मामिलो शुरू थियो। असल में हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा ईअं आहे त जीअं तव्हां ॿुधायो त पंहिंजे हिन इलाइक़े में हिन खिते में जेके ग्लोबल दुनिया जी जेके वॾियूं ताक़तूं आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो जेका पाण में चटाभेटी आहे ऐं इंटरेक्शन आहे ऐं बल्कि टकराव आहे उहो हिकिड़े ॾाढे अजीब ऐं दौर में उन मरहले में दाख़िल थी वियो आहे। उहो हिकिड़ो ॾाढो पाकिस्तान जे लाइ वधीक मतिलबु ॾुखियो पियो थिए त पाकिस्तान हिकिड़े पासे उनखे मुआशी जेके मामला आहिनि उहे आहे, पंहिंजी डेवलपमेंट आहे, मुल्क जे अंदरि जेके पॉलिटिकल क्राइसिस आहे उहो आहे, मुल्क जे अंदरि जेको ई जुडिशरी वारा मामला इहे सभु आहिनि जेके आहिनि त पॉलिटिकल रिलेटेड उहे सभु आहिनि। त इन सॼे में कीअं उहो सॼो थिए त इहो वाक़ई उहो हिकिड़ी ॾुखी ॻाल्हि आहे, छाकाणि जो जेकॾहिं तव्हां वटि लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन ठीकु न आहे त पोइ केर बि इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर जीअं तव्हां ॿुधाए पिए त उहो नथी करे सघे, छो त जेको पैसो आहे, जेको वापारु आहे, जेका इन्वेस्टमेंट आहे, इहो ऐं जेको जहिड़ो आहे लॉ एंड ऑर्डर आहे, इहे ॿई हिक ॿिए खां परे हूंदा आहिनि, हिक ॿिए पाण में ॻंढिजी न सघंदा आहिनि। त इहा हिकिड़ी सूरत हाल मतिलबु त रही आहे ऐं हिन वक़्तु चीन सां त पाकिस्तान में जेको आहे इन्वेस्टमेंट जेका थींदी आहे उहा पंहिंजो इन्वेस्टमेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू खां घटि ऐं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू खां वधीक थींदी आहे। मिसाल तौरु अॻे पाकिस्तान जे अंदरि जेकॾहिं इन्वेस्टमेंट थींदी रही वेस्टर्न वर्ल्ड जे पारां या पाकिस्तान सां जेको ट्रेड थींदो रहियो उनमें बि सॼो जेको हुयो स्ट्रेटेजिक ऐं पॉलिटिकल हुयो। हाणे जेकॾहिं चीन इहो करे थो पियो त चीन बि स्ट्रेटेजिकली ज़ाहिर आहे उहो ग्वादर ते ऐं उनजा जेको डिज़ाइन्स आहिनि जेको उनजो पूरो जेको हिकिड़ो प्रोग्राम आहे जंहिंखे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चयो वञे थो, जेको सॼी दुनिया जे अंदरि कनेक्टिविटी जो हिकिड़ो करिणो आहे। ॿियो उनमें जेको हिकिड़ी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जे नाले सां हिकिड़ो इहो आहे त हुनखे पोर्ट्स जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ दुनिया जे अंदरि जेको आहे हुन ऑक्यूपाए कया आहिनि, हम्बनटोटा श्रीलंका खां वठी पंहिंजो पाकिस्तान जे अंदरि ऐं ख़ुदि ग्रीस जे मुल्क ताईं जेको आहे हुन पोर्ट्स हथ कया आहिनि, जबूती ताईं। त इहो जेको चीन जी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उहा ज़ाहिर आहे सॼो इनिशिएटिव पाकिस्तान खां वधीक चीन जो आहे ऐं चीन उन में करे थो पियो। पर ॿिए तरफ़ वरी अमेरिका ऐं मुसलसल इन ॻाल्हि ते पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार कंदो रहियो आहे त चीन जे अंदरि चीन जी जेका इन्वेस्टमेंट अचे थी पई, चीन जेके कर्ज़ा पाकिस्तान खे ॾिए थो पियो, पाकिस्तान जे लाइ इहो कर्ज़नि जो ॼार आहे जंहिंमें पाकिस्तान फासंदो वेंदो ऐं पाकिस्तान ग़ुलामी जे वर चढ़ी वेंदो। पर उहे सभु ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते, पर जेको सी पैक जे अचण सां जेको शुरू में चयो वियो त इहो गेम चेंजर आहे ऐं सां मुल्क जी मईशत जी हैत तब्दील थी वेंदी ऐं मुल्क जेको आहे उहो त असांखे नज़र कोन थो अचे। तव्हां बिल्कुलु सही चयो। पाकिस्तान में जॾहिं बि इन्वेस्टमेंट थी आहे मतिलबु ॿाहिरी इन्वेस्टमेंट, उहा उन जा जेके बेसिस आहिनि उहे स्ट्रेटेजिक ऐं उनखे जेके आम ॿोली में चइजे न सियासी मक़सदु, उहो 50 वारे ॾहाके में जेका कोरियन वार थी उनजे नतीजे में हिते जेका बि पाण वटि सनी थुली इंडस्ट्री जेका डेवलप थी, तव्हांखे यादि हूंदो, जंहिंमें टेक्सटाइल ख़ासि तौर ते थी अयूब वारे पीरियड में, जंहिंमें हिकिड़ो हिननि खे हिकिड़ो मिलियो बूस्ट मिलियो ऐं हिकिड़ी हद ताईं पाण वटि हिकिड़ी सनअतकारी बि थी, सनअतकार बि आयो, वापारी बि आया ऐं उन जा हिकिड़ा पंहिंजा हू आहिनि त कहिड़े तरीक़े सां हू जेको एक्सपोर्ट में इन ते भी ॻाल्हायूं था। पर एजाज अहमद साहब ज्वाइन किया है, एजाज अहमद साहब जो व्यू पॉइंट भी शामिल करें। एजाज अहमद साहब, आपको हम मिस कर रहे थे, बड़ी मेहरबानी टाइम निकाला। ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ये बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है, ये तकरीब हुई थी कोई अपना चाइना एट 75 में, जहाँ पे सागदार साहब ने एक बम फोड़ा तो फिर चीनी सफ़ीर ने उसको रिटेलिएट किया और फिर अब फॉरेन ऑफिस आ गई है। ये किस तरह का मामला है, उसकी क्या नोयत, क्या अहमियत है, शहर इक़्तिदार क्या सोच रहा है उसके बारे में? देखिए, इससे पहले, इस गुफ्तगू से पहले, ये जो उस रोज़ वाक़या हुआ ना, उससे कोई 2 रोज़ पहले यानी लास्ट सैटरडे को चीनी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में साथियों से बात की थी। उनके सिक्योरिटी के हवाले से कुछ तफसूलात हैं
لیکن اپنی گفتگو میں بھی چینی سفیر نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جیسے کوئی شاید خدا نخواستہ کوئی پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں. بالکل ایسی بات انہوں نے نہیں کی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو کیپیسٹی کے حوالے سے مدد دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے اپنے لوگوں کی اور دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن رہتے ہیں. پاکستان بھی کنسرن رہتا ہے. ہم نے مختلف ملکوں میں دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح ریسپونڈ کیا جب لوگ خطرے میں پڑے. ہمارے ہاں تو وہ ابھی جو یہ ہوئے کرغزستان میں جو واقعات ہوئے تھے اس میں ہم نے جہاز بھر کے لوگوں کو بلوایا, حالانکہ کوئی ایسی خطرے کی بات بھی نہیں تھی. تو یہ ہوتا ہے ان کے کنسرن ضرور ہیں, وہ سیکیورٹی کے حوالے سے پریشان ہے کہ اپنے ہمارے لوگوں کی سیکیورٹی. اور لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات بالکل کسی خراب صورتحال کی طرف جا رہے ہیں جیسا. لیکن فارن آفس کو بیان جاری کرنا پڑا, کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے فارن آفس کو کرنا پڑا. اگر ترجمان دفتر خارجہ کو کوئی سوال کیا جائے گا تو وہ اس کا جواب تو انہوں نے دینا ہے. اس واقعے کی تفصیل میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. مشاہد حسین سید نے وہ تقریب کا اہتمام کر رکھا تھا. ان کا اپنا ایک تھنک ٹینک ہے, اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بولنا تھا. چینی سفیر بول چکے تھے. اب جب اسحاق ڈار صاحب بولنے لگے تو سامنے 2-3 بہت پاکستان کے مایانات فائنانس رپورٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب اسحاق ڈار صاحب کا ایشو ہے فائنانس, بہت دل کے قریب ایشو ہے. تو انہوں نے معیشت پر بات شروع کر دی اور چینی سفیر نے اس درمیان میں مداخلت کی جو میرے ذاتی خیال میں غیر سفارتی حرکت ہے, کیونکہ یہ سفارتی آداب کے منافی بات ہے کہ کوئی آدمی بول رہا ہے تو آپ درمیان میں چاہے اجازت لے کر ہی بولیں. لیکن چینی سفیر اسٹیج پر گئے, انہوں نے پہلے میزبان سے اجازت لی اور اسحاق ڈار کے مائک پر جا کر یہ کہا کہ جی بات کیجیے جو وہ ہوا ہے, کراچی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو گرفتاری ہوئی ان کے اوپر. تو اسحاق ڈار صاحب نے پھر اپنی بات کہہ دی. اب اس کو ظاہر سی بات ہے ہمارے دوست بہت بڑھاتے چڑھاتے ہیں. اس کے جواب میں دفتر خارجہ سے سوال بھی ہوا اور ان کو جواب دینا پڑا کیونکہ یہ بہت ضروری تھی. میں نے آج دفتر خارجہ میں یہ چیک کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ڈپلومیٹک چینل سے چین کو آگاہ کر دیا تھا اور معاملہ اب سیٹل ہو گیا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چین پاکستان سے کوئی انویسٹمنٹ وڈرا کر لے گا. دیکھیے نا, جو امپورٹنٹ نقطہ ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جو محل وقوع ہے وہ چین کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا دنیا کے باقی ملکوں کے لیے. چین کی گرم پانیوں تک رسائی جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے سب سے زیادہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے, سب سے زیادہ ایزی اور ہے. اور یہی پاکستان کی اور پھر پاکستان اور چین کے جو ایک دوسرے کے ساتھ مفادات جڑے ہیں اس میں دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے خلاف شکایت ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتی ہیں, ڈپلومیٹک چینل سے حل ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی ایسی شکایت نہیں تھی جو ڈپلومیٹک چینل سے حل نہ ہو سکے. چین اگر پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے تو پاکستان بھی چین کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ دونوں ملک اس بات کو سمجھتے ہیں اور میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں. ابھی صدر مملکت نے جانا تھا, وہ ان کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تو ورنہ انہوں نے کل جانا تھا شنگھائی, وہ انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو ہے چائنا کی, تو اس میں اب ان کی جگہ کوئی اور جائے گا. تو معاملات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں, اتنے خراب نہیں ہیں. چینی وزیر اعظم نے جب ابھی وہ پاکستان آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کے لیے غیر معمولی جو ہے نا وہ اس کا خوش دلی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان. لیکن ابھی اعجاز احمد صاحب ایک بات تو ہم نے محسوس کی ہے جس پہ بات بھی ہوئی ہے کافی مرتبہ کہ باجوہ صاحب کے جو دور تھا وہ پورا دور جو تھا وہ سی پیک ایک طرح سے سرد خانے میں چلا گیا تھا. تو اس حوالے سے اب کیا پوزیشن ہے پاکستان کی؟ یہ جو حکومت ہے وہ سی پیک کے حوالے سے اور پھر ان پروجیکٹس کی ریوائیول اور اس میں جو اپنا فیز 2 جو شروع ہونا تھا اس کے جو پروجیکٹس تھے اس پہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ بھی کہا گیا تھا کہ چین آئے گا پاکستان کے اندر, ایگریکلچر سیکٹر کے اندر گرین پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا. وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک چائنا کی انویسٹمنٹ اس حوالے سے نہیں آئی. ML1 کا بڑا پروجیکٹ تھا جو کسی زمانے میں شیخ رشید صاحب نے بیان دیا تھا کہ پاکستان نے اس کو بیچ دیا ہے IMF سے قرضہ لینے کی صورت میں. وہ پروجیکٹ پہ بھی ابھی انویسٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی. تو چین کی جو شروع میں انویسٹمنٹ آئی ہے اب نیکسٹ فیز اور اس سے آگے کی معاملات جو ہیں وہ آ نہیں رہے, وہ بڑھ نہیں رہے, اب چیزیں وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے. نائب صاحب میں چونکہ بہت لمبے عرصے سے اور سہیل صاحب جانتے ہیں میں اسلام آباد میں فارن افیئرس کو بھی کور کرتا ہوں. اصل میں ہمارا پرابلم ہے کہ ہم جلد باز بہت ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اعلان ہوا اگلے گھنٹے میں اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے, جبکہ یہ جو پروجیکٹس بنتے ہیں یہ بعض اوقات 2-2, 3-3 سال چیزیں جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں. اس میں اس کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں. نمبر 1
नंबर 2 ये है कि अभी जब चीनी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए, एससीओ के लिए वो आए, लेकिन वो पहले आए और आखिर में गए। पाकिस्तान का दौरा उन्होंने किया। पाकिस्तान के दौरे में उन्होंने प्रोग्राम के सिलसिले के हफ्ते बताए नाज़िम संग वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे पाक चीन लाॻापनि जे हवाले सां जेको बयानबाज़ी जो सिलसिलो शुरू थियो आहे। इसहाक़ डार साहब जी स्टेटमेंट, उन खां पोइ चीनी सफ़ीर जी मुदाख़लत, उन खां पोइ फॉरेन ऑफिस जी वज़ाहत। इहे समूरा मामला कंहिं तरफ़ वञनि था। चीन पाकिस्तान जे अंदरि इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन ते गुफ़्तगू हलंदड़ आहे। जनाब एजाज़ अहमद साहब ऐं जनाब सोहेल सांगी साहब असांजे ॿई पॉलिटिकल एनालिस्ट सां गॾु हिन अचो गुफ्तगू करके वधायूं। जी एजाज़ अहमद साहब, आप बात कर रहे थे चीन के हवाले से कि हम जल्दबाज बहुत हैं। जी, यकीनी तौर पर। और ये जो अभी जो वाकया हुआ जो चीनी सफीर के हवाले से, ये भी एक जल्दबाजी का नतीजा ना कि इसहाक़ डार साहब को ये समझना चाहिए था कि उनको ठंडे मिजाज से पहले गुफ्तगू चीन के हवाले से करनी चाहिए थी, वो इत्तलात फराहम करनी चाहिए थी। तो ये डार साहब का एक जाती प्रॉब्लम है, ये कोई नेशनल लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ये सेटल हो जाएगा। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो चीनी वज़ीर आज़म का दौरा कामयाब रहा है। उनके अगर कराची का वाकया ना होता तो उनके साथ 300 अफराद का तो नहीं, शायद 150 अफराद का एक डेलीगेशन आना था, जो अब अगले मराहिल में वो आएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मामला आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो CPEC-2 है उसके ऊपर काफ़ी हौसला अफजा पेशरफ्त है और ये हौसला अफजा पेशरफ्त के नताइज आपको अगले 2-3 महीने में दिखाई देंगे। चीन के कुछ कंपनीज पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके अभी वो चूंकि चीन जहां भी काम करता है तो वो उसके कुछ रूल्स भी तय करना होते हैं ना, मोडालिटीज तय करना होती है, तो वो उन चीजों पर अभी बात हो रही है और वो अगले 2 से 3 महीने में आपको अभी इस मामले का एक और पहलू देखते हैं एजाज अहमद साहब, और फिर मैं सांगी साहब की तरफ जाता हूं। वो ये पहलू है कि हम जो बात कर रहे हैं कि उससे पहले कराची का वाकया हो गया, फिर दासू हो गया, कभी वो हो गया, और जब भी ये वाकयात होते हैं तो हमारे इदारे जो कहते हैं कि इसके पीछे बाहर की कुव्वतों का हाथ है। वो बाहर की कुव्वत कौन है? हम रॉ का नाम ले लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कुछ और ममालिक में कौन है? क्या हम अमेरिका को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं? अगर ये बात है कि इस सारे के पीछे जो है वो बाहर की कुव्वतें हैं और वो नहीं चाहती, हालांकि एक तरफ से देखा जाए तो चीन और हिंदुस्तान के मामलात में भी कुछ बेहतरी आ रही है। रिसेंटली भी उसमें डेवलपमेंट हुई है कि वो बॉर्डर पे जो ट्रूप्स थी वो पुल ऑफ कर दी गई हैं और बॉर्डर का मामला जो है उसको एक तरह से उसके ऊपर कुछ उनके दरमियान इत्तेफाक हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर चीन की इन्वेस्टमेंट ना हो, चीन का और पाकिस्तान के जो ये ताल्लुकात हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के हवाले से, वो उसको ज़ख्म पहुंचाई जाए, वो कौन कर रहा है? हिंदुस्तान अकेला कर रहा है या हम समझते हैं कि अमेरिका भी है उसमें? जी भाई साहब, एक तो मुझे पिछला सवाल था उसका आखिरी जुमला कि आपने कहा बाजवा साहब के दौर में CPEC रुका, तो वो CPEC ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है कि इमरान खान हुकूमत की वजह से रुका। और उसमें ये जो दोस्त कहते हैं ना, मेरे नजदीक वो ये दोस्त कहते हैं क्योंकि देखिए ना, इस वक्त चीन और रूस एक दूसरे के करीब हैं, पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों के करीब हो रहा है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो उस तनाजुर में और हम अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन में भी ये चीज़ें हमारे साथ शेयर होती हैं कि यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिका, वो बहुत सारी शराइत आयद करते हैं CPEC के हवाले से। तो उस हवाले से कि जो CPEC को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है, हो सकता है अमेरिका नुकसान ना पहुंचाना चाहता हो, लेकिन जब मफादात का टकराव होता है तो उसमें यकीनी तौर पर अमेरिका भी पाकिस्तान से कुछ मफादात की बुनियाद पर ये चाहता है कि पाकिस्तान CPEC से थोड़ा सा हाथ खींचे। अच्छा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मजबूरियां भी हैं बात अमेरिका के हवाले से, तो इस वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान को एक वो बैलेंस मेंटेन करना होता है। और पाकिस्तान एक जमाने में चूंकि थर्ड वर्ल्ड का लीडर था, जुल्फकार अली भुट्टो जैसी क़यादत थी, तो उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हम डिटीरियोरेट हुए हैं, तो उसके बाद हमारे लिए उस बैलेंस को कायम रखना एक बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है, क्योंकि हम एक जानिब चीन पर डिपेंडेंट हैं, दूसरी जानिब सऊदी अरब पर डिपेंडेंट हैं, तीसरी जानिब अमेरिका और यूरोप पर डिपेंडेंट हैं। आपकी जो प्रोड्यूस है वो सबसे ज्यादा कहाँ जाती है? वो ये यूरोप जाती है या अमेरिका जाती है? आपकी टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मंडी अमेरिका है।
तो इन चीजों की वजह से सांगी साहब जी साईं। तव्हां कीअं था ॾिसो त हीउ जेको पाकिस्तान जे अंदरि चीन पाकिस्तान जा लॻा पिया आहिनि उनखे जॾहिं बि कुझु वाक़िया थियनि था पिया त पाकिस्तान चए थो त उनमें ॿाहिरियों अथा ॿाहिरियूं क़ुवतूं मिसाल तौर हिंदुस्तान ऐं चीन जा त लाॻापा बहितर पिया थियनि उन्हनि जे अंदरि जेको ट्रेड आहे अॼु बि हिंदुस्तान जो वॾे में वॾो ट्रेडिंग पार्टनर जेकॾहिं को मुल्क आहे त उहो चीन आहे। हिंदुस्तान खे वधि में वधि हथियार जेके आहिनि अॼु बि जेको उनजो हार्डवेयर हथियारनि जो अचे थो पियो उनमें वधि में वधि उनजो वॾे में वॾो सप्लायर जेको आहे उहो रूस आहे। ब्रिक्स में हिंदुस्तान वेठो आहे। हिन भेरे जेको ब्रिक्स जी एक्सपेंशन हुई उनमें पाकिस्तान जी शमूलियत न थी सघी छाकाणि त हिंदुस्तान उनजी इजाज़त न ॾिनी। शिंघाई कोऑपरेशन आहे उनमें हिंदुस्तान वेठो आहे त हिंदुस्तान त जीअं अमेरिका सां उनजा लाॻापा आहिनि साॻे वक़्तु हुनजा चीन रूस सां बि लाॻापा आहिनि ऐं उन्हनि फोरम्स ते बि हिंदुस्तान जेके चीन ऐं रूस जे ठाहिया आहिनि जेके फोरम्स जंहिंमें ब्रिक्स आहे शिंघाई कोऑपरेशन आहे उनमें बि हिंदुस्तान एक्टिव रोल प्ले करे थो पियो। त पोइ चीन जे मफ़ादात खे नुक़सानु कीअं थो ॾेई सघे? छा इहो इम्पैक्ट चीन ऐं हिंदुस्तान जे लाॻापनि ते न पवंदो हूंदो? छा चीन ऐं हुननि जा जेके बायोलेटरल उहो जेकॾहिं इहा ॻाल्हि सही हूंदी त छा चीन उनखे न चवंदो त तव्हां असांजे माण्हुनि खे माराइण में तव्हांजा हथ? ॾिसो हाणे हीअ त हिकिड़ो बिल्कुलु प्राक्सी वास जेके थींदियूं आहिनि उहे ऐं डिप्लोमेटिक जेके सोर्सिस हूंदा आहिनि उहे ऐं जेके मुख़्तलिफ़ अहिड़े क़िस्म जा रीजनल फोरम्स हूंदा आहिनि उते जेका ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे प्लस जेके इकानॉमीज़ इहे बिल्कुलु हिक ॿिए सां गॾो गॾु हलंदियूं रहंदियूं आहिनि। इहो जंहिंखे पाण सिंधी में जहान हले थो त उहो त जहान गॾु हलंदो पियो आहे उन ते एग्ज़ैक्टली त ज़ाहिर आहे त को असां वटि का अहिड़ी का इंफॉर्मेशन कोन्हे जंहिंजे बुनियाद ते असीं कंहिं ते बि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे सघूं हीअ आहे हीअं पर जेका शइ बज़ाहिर लॻे थी जंहिं तरफ़ शयूं वञनि थियूं उहे इलाही सारियुनि शयुनि खे इंडिकेट कनि थियूं। मिसाल जे तौर ते इहो त चीन रूस जी पूरी कोशिशि हुई त ब्रिक्स में जेको आहे सो पाकिस्तान जी एंट्री थिए एज़ अ मेंबर वरितो वञे। जीअं तव्हां ॿुधायो त उनजी जेका आहे सा हिंदुस्तान मुखालफ़त कई ऐं चीन केतिरी हद ताईं उन सां गॾु बीठो रूस वारे इन प्रपोज़ल सां उहो बि हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। ऐं प्लस त शिंघाई कॉन्फ्रेंस में एग्ज़ैक्टली छा थियो उहो त जेको सरकारी तौर ते पाण ॻाल्हियूं पहुतियूं उहे आहिनि उनजी साइड लाइन में इलाही सारियूं शयूं थियूं पर आउं सम्झां थो त जेकॾहिं शिंघाई कॉन्फ्रेंस में ठीक तरह सां शयूं कजनि हा त पोइ उहो रस्तो खुली पिए सघियो पाकिस्तान जो ब्रिक्स में दाख़िल थियण जो। उहो न थी सघियो उहो त हिकिड़ो अलॻि मतिलबु त चैप्टर थिए थो। ॿी जेका ॻाल्हि तव्हां चई पे एजाज़ बि चई पे ॾिसो जॾहिं पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबु आयो त हुन इहो जेको अयूब ख़ान वारी पॉलिसी खां थोरो डिफरेंट थी करे फॉरेन पॉलिसी ऐं हीअ जेको बि जी तव्हां बि शुरूआति कई न भई इहो कर्ज़नि जी ऐं जेको इन जी स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन वारी जेका ॻाल्हि आहे त उन खां हटी करे कई। हिकिड़ी ॻाल्हि त उहा भुट्टे साहिबु इहा कई त नेशनलाइज़ेशन कई शयुनि जी नतीजे में गवर्नमेंट वटि पैसो आयो ऐं पहिरियों दफ़ो भुट्टे जे ॾींहंनि में जेको पाण चवंदा इहो सोशल वेलफेयर स्टेट जो मामिलो हुयो एजुकेशन हेल्थ वग़ैरह इहो सॼी हुनजी ज़िमेदारी थी रियासत जी पर पैसो हिकिड़ो त उतां ॿियो जेको थियो उहो जेको आहे इन जे बदिरां हिन जेको आहे सो जेके असां मिडल ईस्ट जा जेके अरब वर्ल्ड आहे इन सां गॾु ऐं ख़ुदि उन सां ईरान सां उन सां हिननि जेको इहे ॿ टे शयूं कयूं वापार जो बि ऐं गॾोगॾु हितां खां स्किल्ड माण्हू उते डेवलपमेंट थी पिया उहो वञणु त इहो जेको फॉरेन रिमिटेंस आयो नतीजे में हिते भुट्टे साहिब जे दौर में जेको बि असांजी फॉरेन पॉलिसी या ॿाहिरां ईंदड़ पैसो उहो कर्ज़ ऐं जेको इहो थींदो आहे स्ट्रेटेजिक शयूं उन जे मुक़ाबले हीउ पासो मज़बूत थियो नतीजे में इहो सॼो मामिलो थियो ऐं इहो ई सबबु थियो ऐं सम्झां थो त जो भुट्टे साहिब जे ख़िलाफ़ु जेका PN जी मूवमेंट हली इहो सॼो मामिलो थियो उन ॿियूं शयूं पंहिंजी जाइ ते हूंदियूं पर हिकिड़ो फैक्टर इहो बि हुयो त हीउ बि हिकिड़ो जहान आहे त कहिड़े तरीक़े सां शयूं मूव थियनि थियूं ऐं उन में पोइ उहो बि तव्हांखे यादि आहे त भुट्टे साहिबु जेको चयो त भई मूं वटि हिकिड़ो ख़तु आहे ऐं इहो ॿुधाए थो त कीअं जेको आहे सो ॿाहिरीं जेके तव्हां अमेरिका जो इशारो मुदाख़लत कई वग़ैरह वग़ैरह पोइ वरी अमेरिका खां आयो त भई न तव्हां हिन जी वज़ाहत कयो त हीअ सॼो शयूं आहिनि जेको असां वटि जीअं तव्हां ॿुधाए पियो त इहो सॼो जेको आहे सो कर्ज़ ऐं स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन उन खे विकिरो करणु या उन जी बुनियाद ते जेको आहे सो इमदाद वठणु सहूलियतूं वठणु उहो थिए थो त हीअ बि हिकिड़ी तारीख़ बि आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेको तव्हां सुवालु पुछियो हुयो त इहे शयूं पैरेलल कीअं पियूं हलंदियूं आहिनि
उन जी तरफ़ इहे सभु शयूं वञनि थियूं। अच्छा, पंहिंजो एजाज अहमद साहब, क्या समझते हैं कि हमने काफ़ी अरसे से हम MOU साइन कर रहे हैं अरब ममालिक के साथ, UAE के साथ हुए हैं, सऊदी अरब के साथ हुए हैं, कतर के साथ हुए हैं, कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट MOU से आगे नहीं बढ़ पा रही। क्या उसमें भी आपके ख्याल में हम जल्दबाजी सोच रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, और वो जो इन्वेस्टमेंट जिन जिन सेक्टर्स के अंदर आ रही है उसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए नाइस साहब, एक तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डिप्लोमेसी में 2 और 2 4 कभी नहीं होते। वो 2 और 2 1 भी बाज़ औक़ात हो जाता है, 2 और 2 22 भी हो जाते हैं, और 2 और 2 42 भी हो जाते हैं डिप्लोमेसी में, चूंकि वो एक डिफरेंट फील्ड है। लेकिन इसमें इशू ये था कि जब सऊदी अरब पाकिस्तान पहले जब सऊदी अरब पाकिस्तान का मामला शुरू हुआ था तो उस वक्त 27 शोबों में MOU साइन हुए थे और प्रोजेक्ट्स बनाकर पाकिस्तानी हुकूमत ने दिए थे। अच्छा, अब उसमें हमारा एक तो प्रॉब्लम है हमारी स्टेट मशीनरी का, और वो उसको रंग लगा हुआ है, वो अपने अंदाज में सोचते हैं और वो कई चीज़ों का वो ध्यान ही नहीं करते। चूंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को तो बहुत लंबा अर्सा हुआ, तो हमने उनको टच ही नहीं किया, तो हमें वो इंटरनेशनल फिजिबिलिटीज कैसे बनती हैं, ये हमारा कैपेसिटी में सबसे बड़ा इशू है, जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर है इसमें और फाइनेंशियल सेक्टर में। तो उसको वो जो अनामलीज थी उनमें उनको ठीक करने में एक तो बड़ा वक्त लगा। अब जबकि सऊदी अरब गए हैं तो अब एक कंक्रीट जो चीज सामने आई है वो ये भी है कि $2.8 बिलियन जो है ना, वो प्रोजेक्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई करके वो उन MOUs को मायदों में तब्दील कर दिया गया है, और वो अगले दिनों से वो मुख्तलिफ, चूंकि वो सेक्टर बेस्ड मायदे होने हैं तो वो कंपनीज के दरमियान होने, तो वो हम होता देखेंगे। और ये अगले 1 साल में मैंने सऊदी एम्बेसी से भी पूछा था, और ये एक बड़ा होता है सिम्टम इसको कह लें या एक इशारा कह लें, कि जब सऊदी अरब चीज करना चाह रहा होता है ना तो वो पाकिस्तानी मीडिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाता है, और खुद मीडिया में उनकी यहाँ प्रेजेंस भी बढ़ जाती है। अब हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि सऊदी अरब की पाकिस्तानी मीडिया में प्रेजेंस, UAE की मीडिया में प्रेजेंस बढ़ रही है। और इस वक्त भी पाकिस्तानी साथियों का एक डेलीगेशन जिसमें 25-26 लोग हैं, वो जद्दा में ही मौजूद है, वो उनको लेकर गए थे शहबाज शरीफ के साथ, और वो सारा खर्चा सऊदी एम्बेसी ने उठाया। तो इसका मतलब ये है कि मामला दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, और अगले दिनों में हम होता देखेंगे। $3 अरब की सरमायाकारी का वायदा हो गया है कतर के साथ। अब उसमें अगेन इशू वही आएगा जो मेरे नजदीक है, जब हम उनको प्रोजेक्ट देंगे तो उसमें बहुत सारा वक्त जाया हो जाएगा। बाहर बैठकर, चूंकि स्टेट क्लास में जरा चीजें डिफरेंट अंदाज में चल रही होती है, बाहर बैठकर हमारे हम इसको 2-4 मजीद आगे बढ़ाते हैं। देख रहे होते एजाज साहब, एक तो वक्फा लेते हैं, हम नाज़रीन को तवक्को, वापस से प्रोग्राम जे सिलसिले करते हुए स्वागत है। वेलकम बैक नाज़रीन, अचूक प्रोग्राम जे सिलसिले करते वधायूं गुफ्तगू बुलंद आहे मुल्की मामलनि ते। चीन ऐं पाकिस्तान जी जेका सफ़ारती हवालनि सां जेका उनमें जेका हिकिड़ी ना इतफ़ाक़ी थी पई आहे, उन हवाले सां गुफ्तगू कईसूं। अरब मुल्कनि जो पाकिस्तान जे अंदरि इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे उन ते गुफ्तगू कईसूं। मस्तूंग जे अंदरि जेको धमाको थियो आहे, छाकाणि त उहो बलोचिस्तान जी जेका आहे, जेका बलोचिस्तान जे अंदरि जेका मिलिटेंसी आहे या उते दहशतगर्दी जा वाक़िआ जेके थियनि था पिया, उन्हनि खे बि लामाला ॻंढियो थो वञे चीन जे इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां। ऐं चयो पियो वञे त पाकिस्तानी इदारनि जे पारां त उनखे जेको आहे ॿाहिरीं इमदाद आहे, ऐं उन करे इहो सभु कुझु थिए पियो। पर मस्तूंग जो वाक़ियो जेको आहे थियो आहे, उहो पहिरियों दफ़ो इहो थियो आहे त उते जेको आहे स्कूली ॿार जेके आहिनि उहे शहीद थिया आहिनि। मतिलबु इन तरह जे वाक़िअनि में बलूचिस्तान जे अंदरि इहो इन नोयत जो शायदि पहिरियों वाक़ियो आहे जो स्कूल जो ॿार जेके आहिनि उहे टारगेट जो हिसो छा इहो इतफ़ाक़ थियो आहे या छा थियो आहे, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं ख़ुदि जेका पाकिस्तान जे अंदरि मजमूई तौर ते दहशतगर्दी वारो मामिलो आहे, उहो पाकिस्तान जे अंदरि उन तरह सां काबू न पियो अचे। सांगी साहब, तव्हां खां इहा ॻाल्हि जी शुरूआति कयूं था त मस्तूंग वारे वाक़े खे कीअं था ॾिसो, छाकाणि त हूअं आम तौर ते बलोचिस्तान जे अंदरि जेको वाक़िआ थींदा आहिनि त बयानु अची वेंदो आहे, को ज़िमेदारी क़बूल करे छॾींदो आहे, पर हिन भेरे कंहिं बि ज़िमेदारी बि क़बूल न कई आहे। सबबु छा आहे? इहो ॾाढो अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। इन में 2 एंगल आहिनि। हिकिड़ो त इहो आहे त भई ही स्कूल जे भरिसां थियो, ऐं
ॿियो छोकिरियुनि जो स्कूल आहे। ऐं टी शइ आहे त उन में जेको चयो पियो वञे त पोलियो जी टीम सां या पुलिस जी गाॾी जेका हुई उन सां इहो थियो आहे। त इहे जेके आहिनि से टेई जेके आहिनि से इन जे करे बि अफ़सोस न कनि। हिन खां अॻु में जेके वाक़िया थींदा रहिया उहे बिल्कुलु उन जा टारगेट हिकिड़ा डिफरेंट थींदा रहिया। त हिन में त इहो अञा बि हुन खां वधीक जेको आहे सो ख़राबु आहे जेको अॻु में थियो पए त जेको भई मज़दूर मारिया विया वग़ैरह वग़ैरह इन सॼी बि मिलिटेंसी जे नतीजे में। त हीअ आउं सम्झां थो त ॾाढो तकलीफ़देह ऐं ॾुखो ईंदड़ वाक़ियो आहे। ऐं हिन जी जेकॾहिं कंहिं ज़िमेदारी न खई आहे त पोइ त इहो जेके बि शयूं आहिनि उन्हनि जे ज़रिए असांजे इदारनि खे इहो ॻोल्हणु खपे त भई उन खे हू उन ताईं पहुचाइनि त कंहिंजी आहे। ऐं जनरली जेके बि मिलिटेंसी में अहिड़े क़िस्म जी शयूं थींदियूं आहिनि उहो को न को ग्रुप हुनजी ज़िमेदारी खणंदो आहे। सांगी साहब जेकॾहिं पाण हिन खे ॾिसूं त ॿिनि तरह जे दहशतगर्दी जे वाक़िअनि में ॿिनि तरहनि जे गिरोहनि जो नालो ईंदो आहे। हिकिड़ो त TTP पंहिंजो इस्लामी जेका आहिनि नालनि में जेके असांजा जेके मुख़्तलिफ़ गिरोह आहिनि उन्हनि जो नालो ईंदो आहे। ॿियो बलोच नेशनलिस्ट जेके जेके चवंदो आहे नाराज़ बलोच अॻवान या जेके पहाड़नि ते वेठल बलोच अॻवान या जेको बलोच मिलिटेंट्स या बलोच जेको बि चइजे ॿियो उन्हनि जो नालो ईंदो आहे। हाणे हीउ जेको वाक़ियो आहे जेको तव्हां चओ पिया छाकाणि त हिते बलोचिस्तान जे इलाइक़े में असां ॾिठो आहे त शिया ज़ाइरीन जे मथां बि हमला थींदा रहिया आहिनि। ख़ुदि कोयटा जे अंदरि जेको आहे हज़ारा पॉपुलेशन जे मथां जेके केॾा वॾा अंधोनाक हमला थिया जंहिंजे करे जेको आहे उन्हनि जा क़त्लेआम थिया। ईअं ई असांखे जेका तव्हां मज़दूरनि जी ॻाल्हि कई आहे इन तरह जा ॿिया वाक़िया वरी उहे नेशनलिस्ट उनजा नाला अचनि था पिया। पर हिन वाक़िए जी जेका नोयत आहे जीअं तव्हां चयो त छोकिरियुनि जो स्कूल पोलियो वैक्सीन इन मां त लॻे थो त पोइ असांजो हू जेको ॿियो आहे मज़हबी इंतिहा पसंदि जेके गिरोह आहिनि उन्हनि जो तव्हांखे लॻे थो? हा इहो ई थी सघे थो छो त इन में हीउ अहिड़ो वाक़ियो जंहिंजी को ग्रुप ज़िमेदारी खणण लाइ तयारु कोन्हे। मतिलबु इहो अञा वधीक हिकिड़ो मुंझाईंदड़ मामिलो करे छॾियो न त जेकॾहिं को न त इहो जेको थींदो आहे न भई ठीकु आहे असां ई कयो आहे त हुकूमत खे हिकिड़ो मैसेज हूंदो आहे हिकिड़ी पंहिंजी जंहिंखे पाण आम ॿोली में शोबाज़ी लाइ उहा बि आहे त हिते त उहा आहे ई कोन। लॻे थो त इन में जेको बि कंदो त हुनखे ख़बर आहे त इन जी एतिरी मज़मत थींदी तंहिंजे करे हुनखे कंहिं ओन ई कोन कयो आहे। ऐं जेको तव्हां पिया चओ हुनजी हिकिड़ी डायरेक्शन बिल्कुलु इहा बि आहे। एजाज अहमद साहब आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से? हमने देखा कि बयान इलेक्शन से पहले तो ये सूरत हाल थी कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन भी मुलतवी कर दें। हमने दहशतगर्दी के मामले पे हमने फिर एक प्लान भी बनाया, एक प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया, एक ऑपरेशन का ऐलान भी किया। उस पर PTI ने, मौलाना फजल रहमान ने और महमूद खान चकजई और बाकी लोगों ने उसकी मुखालफत भी की। तो हम इस जिन को उस तरह काबू में नहीं ला पा रहे जिस तरह किसी ज़माने में हमने काबू किया था। नाइस साहब, मेरे नज़दीक पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है ना, ये जो फिनोमिना है ये मल्टी डायरेक्शनल फिनोमिना है। मिसाल के तौर पे एक जानिब बलूचिस्तान नेशनलिज्म जो है वो कहीं मुलव्वस है, दूसरी जानिब कहीं पख्तून नेशनलिज्म भी मुलव्वस हो सकता है। कोई ये जो सराइकी इलाके की गुर्बत की सूरत हाल है ये भी इसका एक जिम्मेदार करार दी जाती है। फिर मजहबी इंतहा पसंदी करार दी जाती है। तो ये 3-4 जैसे हैं इसकी नंबर 1। दूसरा ये कि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि हम एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या एक मंसूबा बनाते हैं और उसके बाद उसको पूरा नहीं करते। हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, एक लंबी चौड़ी हमने एक्सरसाइज की और उसके बाद वो फौजी अदालतों का भी कोई फायदा नहीं हो सका। हमने 278 लोगों को सजाएं दी, पेशावर हाई कोर्ट ने सबको छोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या क्या कुछ नहीं हुआ वो सबके सामने है। और दूसरा फिर हुकूमत की तवज्जो भी, जब PTI की गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने भी नेशनल एक्शन प्लान को कहीं जो है ना वो 7-8 दरवाजों के पीछे बंद कर दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मसलूम वाक़या जो पर्टिकुलर जिसका जो आप मेंशन कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक ऑडियो आई थी TTP के लोगों के दरमियान एक गुफ्तगू थी जिसमें वो जो एक साहब थे वो अफगानिस्तान में बैठे यहाँ के लोगों को हिदायत कर रहे थे कि किन किन जगहों को और किन किन चीज़ों को आपने निशाना बनाना है। उसमें बच्चियों का स्कूल सबसे अहम टारगेट के तौर पर सामने आया था। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान में अब चाहे इसमें कोई ये BLA इन्वॉल्व हो या TTP इन्वॉल्व हो, लेकिन अब चूंकि इन दोनों का एक दूसरे के साथ नेक्सस भी बन गया है
تو اب ان کے لیے یہ واقعہ تو ہو گیا، اب ان کے لیے اس کی ذمہ داری قبول کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ٹی ٹی پی قبول کرتی ہے تو بی ایل اے کے ساتھ اس کا نیکسس ٹوٹے گا، بی ایل اے اگر قبول کرتی ہے تو بلوچستان میں اس کی جو پوزیشن ہے وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ہرٹ ہوگی، اور ان لوگوں کی ہرٹ ہوگی کہ یہ تو بچیوں کے اسکولوں کو اور بلوچ بچیوں کے اسکولوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ یہ پرابلم ملٹی ڈائمینشنل پرابلم ہمارے لیے ہو گیا ہے. اب اس میں ہمیں یکسوئی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی ایک جانب ہے، مولانا فضل الرحمان دوسری جانب میں ہیں، تو یہ پاکستانی نا سیاسی مفادات اپنی جگہ، ریاستی مفادات اپنی جگہ، لیکن آپ کو جی. تو میں صرف یہ کر رہا تھا کہ ان سب کو ایک جگہ یکسو ہو کر سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ اٹھانا ہوگا، اور اس فیصلے پر پھر عمل درآمد کرنا ہوگا. ایک امپورٹنٹ نقطہ میں اور اٹھانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو کل جو اجازت دے دی ہے انہوں نے، اس طرح کے قانون، مجھے یاد ہے جب ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی بنایا گیا تھا کہ 6 مہینے تک سیکرٹری داخلہ کسی کو بھی بند کرا سکتے ہیں. تو یہ قانون جو ہے یہ ان کا صرف جینون استعمال ہو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا، ورنہ یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوں گے، اور اس طرح کی قانون سازی بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی رہی ہے. بڑی مہربانی آپ کی اجازت صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سہیل سامی صاحب تاں بڑی مہربانی. ناظرین گفتگو تاں بدھی یقینی طور تے جکا مصدوم جو واقعہ تھا وہ کافی ڈکھوئندڑ بھی ہے، کافی پریشان کندڑ بھی ہے. جی اصل بنی پولیٹیکل اینالسٹ چو تو ان واقعے کے پٹھا جو بھی مقصد ہو، پر ॿारनि اسکول جو اسکول جا ॿार انہوں کے ٹارگٹ کجے. اساں आर्मी पब्लिक स्कूल जो वाक़ियो खे भी असां अॼु ताईं न विसारे सघिया आहियूं. तंहिंजे करे हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि जेका एजाज़ अहमद साहब ॻाल्हि कई त असां दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ जेको नेशनल एक्शन प्लान ते जेको इत्तफ़ाक़ राय थियो हुयो, उन इत्तफ़ाक़ राय खे जे बुनियाद ते असांखे हमगीर क़िस्म जी कोशिशि करणु घुरिजे. ऐं जेको असांजे DGISPR बि हिकिड़ी स्टेटमेंट में हिकिड़ी तफ़सीली उन ते गुफ़्तगू कई हुई त हीउ जेको सॼो मामिलो आहे उन ते हिकिड़ो त ऑपरेशनल मामिलो आहे, जेको ऑपरेशन जे ज़रिए उहो थिए थो, पर उन सां गॾोगॾु जेका ज़हन साज़ी आहे, जेको नैरेटिव जो जंग आहे, उनमें असांजे सियासी पार्टियुनि खे, असांजी मीडिया खे, असांजी सिविल सोसाइटी खे, असांजी इंटेलिजेंशिया खे, असांजे आलिम सगोरनि खे ख़ुदि पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो ताकी इहा जेका माण्हुनि जी जेका ज़हन साज़ी आहे, जेका माण्हुनि खे इन तरफ़ राग़िब करे थी पई, उन जो उते मुक़ाबिलो करे सघे. प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाच असांजे ॿिनि पॉलिटिकल एनालिस्ट खे ॾिना इजाज़त. सदाईंदा.